हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं तानिया सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस की बात करने वाले हैं। उसके अलावा जो हमारे आसपास चेंजेस होते हैं उन सब चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इंट्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंजेस। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें अलग अलग चेंजेस होते हैं। सम ऑफ दीज चेंजेस आर टेम्पररी विद नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म्ड। अब इनमें से कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, थोड़े टाइम के लिए होते हैं और उसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। उन्हें क्या बोला जाता है? फिजिकल चेंज बोला जाता है। ऐसे सब्सटेंस जो कुछ टाइम के लिए चेंज होते हैं, टेम्पररी चेंज होता है उनमें और उनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, उनको बोला जाता है फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है इन सर्टेन अदर चेंजेस the new substance formed in which the reactant loses its identity to form new substance। कुछ चेंजेस में ऐसा होता है कि जो सब्सटेंस होता है, जो रिएक्टेंट होता है, वो अपनी सारी पुरानी आइडेंटिटी लूज कर देता है, छोड़ देता है, क्योंकि अब वो नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। तो जो नया सब्सटेंस हमारे पास बना है, जो प्रोडक्ट बना है, उसकी आइडेंटिटीज पुराने वाले से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। These changes are permanent changes as we won't get the reactant back and are called chemical change। ये जो चेंजेस होते हैं परमानेंट चेंज होते हैं, क्योंकि अब जो नया सब्सटेंस बना है उसको हम वापस से पुराने वाले सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते। तो ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं और इनको बोला जाता है केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं इन चेंजेस को? केमिकल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन चेंजेस को? केमिकल चेंज बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं। फिजिकल चेंज। A physical change is a change in form, shape, size और state of a substance। फिजिकल चेंज में किसी भी सब्सटेंस की फॉर्म चेंज हो सकती है, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, उसका शेप या साइज चेंज होगा। A chemical change is a change in the chemical composition of a substance। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है? उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फिजिकल चेंज में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और केमिकल चेंज में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज पुराने से बिल्कुल अलग होती हैं। फिजिकल चेंज, इट इज यूजुअली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, उनको हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं। केमिकल चेंज, इट इज यूजुअली इरिवर्सिबल। केमिकल चेंज ज्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं, इनको हम वापस से इनकी पुरानी स्टेट में या पुरानी सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज जनरली इजिली ऑब्जर्वेबल एंड टेम्पररी। जो आपके फिजिकल चेंज होते हैं वो इजिली क्या हो सकते हैं? उनको हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं और वो टेम्पररी होते हैं, थोड़े टाइम के लिए होते हैं, बाद में अपनी ओरिजिनल स्टेट में चेंज हो जाते हैं। केमिकल चेंज ऑफन नोट इजिली ऑब्जर्वेबल एंड परमानेंट। केमिकल चेंज को हम इजिली ऑब्जर्व नहीं कर सकते और वो कैसे चेंजेस होते हैं? परमानेंट चेंजेस होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें अगर फिजिकल चेंजेस के, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना। आइस मेल्ट होके पानी बनती है, पानी को हम दोबारा से क्या कर सकते हैं? फ्रीज करके आइस बना सकते हैं। तो वो कन्वर्टेबल है, अपनी पुरानी स्टेट में चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। बॉइलिंग ऑफ वाटर भी फिजिकल चेंज होता है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास फिजिकल चेंज है। उसके अलावा डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, हम पानी में सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, वो भी क्या है? फिजिकल चेंज है। अब कुछ केमिकल चेंजेस के एग्जांपल देखते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्टिंग होना, लोहे में जंग लगना, वो क्या होता है? एक केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना, वो भी केमिकल चेंज है। क्या जले हुए पेपर से जो ऐश बनी है उसको आप वापस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन, वो भी क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। सॉरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का सॉर होना, खट्टा होना, वो भी क्या होता है? केमिकल चेंज होता है।
अब आगे हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। अभी तक हमने चेंजेस देखे, दो टाइप के चेंज पढ़े, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। आई होप आपको दोनों टाइप के चेंजेस जो है वो क्लियर होंगे। इन केस अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं ताकि वो नए सब्सटेंसेस बना सके। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके नए सब्सटेंस बनाते हैं विद न्यू केमिकल आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज। जो नया सब्सटेंस बना है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल आइडेंटिटी क्या होगी? बिल्कुल अलग होगी पुराने से। इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मेनली केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ रिएक्ट करके नए सब्सटेंस बनाते हैं और नए जो बनने वाले सब्सटेंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल देखें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट होना, आयरन में जंग लगना, क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है। द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही बनाना, वो भी केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, वो भी केमिकल रिएक्शन है। और रेस्पिरेशन, ये सब क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन होते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म। अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें या तो नए बॉन्ड्स बनाए जाते हैं या फिर पुराने जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं उनको हम रीअरेंज करते हैं, उनके एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। मतलब कोई भी नया एटम या नया एलिमेंट ऐड नहीं करा जाता, ना ही कोई एटम या एलिमेंट को रिमूव करा जाता। जो एटम्स हैं बस उनको हम क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं दूसरे ऑर्डर में। क्लियर? नेक्स्ट है द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, मतलब या फिर जो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ऐसे सब्सटेंस जो नए सब्सटेंस बने हैं केमिकल रिएक्शन होने के बाद, उनको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट बोला जाता है। एग्जाम्पल देखें तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एयर के प्रेजेंस में, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg को हम रिएक्ट करवा रहे हैं O2 के साथ, तो वो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ये आपका एक एग्जांपल हो गया केमिकल रिएक्शन का। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब अगर कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है तो हम कैसे पता करें कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ? क्योंकि हम अभी चेंजेस में पढ़ के आए हैं, केमिकल चेंजेस को हम इजिली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ चीजें होती हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। देखिए, नंबर 1 है चेंज इन स्टेट। A chemical reaction often leads to change in the physical state of a substance. जब भी कहीं पे केमिकल रिएक्शन होता है तो जो सब्सटेंस होता है उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। मतलब सॉलिड से लिक्विड में आ गया या लिक्विड से गैस में आ गया तो स्टेट का कन्वर्जन होता है, स्टेट चेंज होती है। एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ वैक्स, वैक्स का बर्न होना, मोम का जलना। सॉलिड वैक्स चेंज इनटू गैसियस CO2 एंड वाटर वेपर। जब भी वैक्स जो है बर्न होता है तो वो क्या करता है? उसमें से CO2 रिलीज होती है, गैसियस फॉर्म में CO2 रिलीज होती है और वाटर वेपर रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? वो सॉलिड फॉर्म में था लेकिन अब वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया? हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी हो गई केमिकल रिएक्शन की। सेकेंड हम बात करते हैं चेंज इन कलर। Many chemical reaction involve a change in color, which indicates a new substance has formed. बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि नया कोई सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, आयरन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ, मतलब हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें हमने आयरन डाला है। CuSO4 ब्लू कलर का है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है हमारे पास ब्लू कलर का, उसमें हमने आयरन डाला है, Fe डाला है जो कि ग्रे कलर का है। रिएक्शन करने के बाद FeSO4 फेरस सल्फेट
किसका सॉल्यूशन बन गया हमारे पास, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया FeSO4 का, जिसका कलर चेंज हो गया ग्रीन हो गया है और Cu अलग हो गया, Cu कॉपर जो है अलग हो गया, जो कि अब रेडिश ब्राउन का हो गया, रेडिश ब्राउन कलर का हो गया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कलर चेंज हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। सम रिएक्शन रिलीजेस अ गैस, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें गैस रिलीज होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Zn को हम HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे ZnCl2 की फॉर्मेशन होगी, जिंक क्लोराइड बनेगा और H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। यहाँ पे जो H2 गैस रिलीज हो रही है, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, किसी किसी रिएक्शन में टेम्परेचर भी चेंज होता है, रिएक्शन का टेम्परेचर जो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। रिएक्शन में रिलीज और एब्जॉर्ब हीट, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हीट रिलीज होती है और कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिन्हें कराने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है, दैट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो ऐसी रिएक्शन जो है उनको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बोलते हैं। इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इन सम केमिकल रिएक्शंस प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, कुछ केमिकल रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। अ प्रेसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इन सॉल्यूशन। किसी किसी केमिकल रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाता है, एक ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जो कि सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता, तो वो क्या करता है, बॉटम पे आके सेटल डाउन हो जाता है, उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट। तो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो जाता है जब केमिकल रिएक्शन होती है। इसका एग्जांपल देखते हैं। BaCl2 को हम रिएक्ट करवा रहे हैं Na2SO4 के साथ, बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम सल्फेट के साथ, तो क्या बना, BaSO4, बेरियम सल्फेट बना और NaCl सोडियम क्लोराइड बना। यहाँ पे BaSO4 जो है ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, क्या बना, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, मतलब ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस या इनसॉल्युबल सॉलिड है जो कि क्या नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा सॉल्यूशन में। अब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर, मेनली हीट के बेसिस पे, जो हमने दो टाइप के रिएक्शंस के नाम जाने थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें हीट रिलीज करी जाती है, मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें से हीट रिलीज होगी, हीट निकलेगी। एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर, जब हम क्विकलाइम का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, CaO मतलब क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम बोलते हैं इसको, इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और हीट रिलीज होगी, क्या होगी, हीट रिलीज होगी। तो इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, इसलिए कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब करी जाती है। हमने बात की थी कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वही रिएक्शन होती है जिसमें हमें हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है ताकि क्या हो सके, केमिकल रिएक्शन आगे अकर हो सके। देखिए एग्जाम्पल की बात करें, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, CaCO3 को ब्रेक करा जा रहा है ऑन हीटिंग, मतलब हम उसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से क्या हो रहा है, हम उसका एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो अपने आप को ब्रेक करेगा CaO और CO2 में। किस किस में ब्रेक करेगा, CaO और CO2 में। हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक केमिकल, हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हीट रिक्वायर होती है, हीट प्रोवाइड करवानी पड़ती है। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। आज की इस वीडियो में हमने बात करी चेंजेस के बारे में, केमिकल और फिजिकल चेंजेस पढ़े, केमिकल रिएक्शन पढ़ी, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी। इससे आगे के चैप्टर की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।